नमस्कार। चंद्रकांत भाई भट्ट अमेरिका से। बालार्क सूर्यपुत्र, जन्मे और कर्मे ब्राह्मण और कर्म ज्ञान देना, मदद करना। न तो सत्ता न तो धन के पीछे मैं भागता हूँ और न भागा हूँ और न भागूंगा। चलो, आज मैं बात करता हूँ भारत के और नोबेल प्राइज विजेताओं की बात करता हूँ कि भारत के जो नोबेल प्राइज विजेताओं में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य 1913, सीवी रामन भौतिक 1930, मदर टेरेसा शांति के लिए 1979, अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र 1998 और कैलाश सत्यार्थी शांति 2014 शामिल है। आप देख सकते हो कि ज़्यादातर वो जो हैं वो बंगाल के हैं। क्यों हैं वो आप पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के लिए 1913 में अपनी रचना गीतांजलि के लिए उसको मिला था। तो सीवी रामन भौतिकी में 1930 में रमन प्रभाव की रामन इफेक्ट उसको खोज के लिए मिला था। तो मदर टेरेसा शांति के लिए 1979 में और अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में 1998 में कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए और कैलाश सत्यार्थी शांति के लिए 2014 में बच्चों और युवाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष के लिए उसको मिला था। ये हैं भारत के लोग जिनको दुनिया ने सराहा। लेकिन आज अमर्त्य सेन भारत के जो संसद में बैठे दुनिया को अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, उसकी सलाह देने के लिए तैयार नहीं है। छोड़ो, मैं उन्हीं की बात करता हूँ कि अमर्त्य सेन विचारों के योद्धा और मानवता के अर्थशास्त्री थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह वो भी एक ऐसे इंसान थे, अर्थशास्त्री थे, जो देश के लिए, गरीबों के लिए, समाज के लिए समर्पित थे। अमर्त्य कुमार सेन जन्म 3 नवंबर 1933 शांति निकेतन। एक ऐसे भारतीय अर्थशास्त्री और दार्शनिक हैं जिन्होंने दुनिया को यह सिखाया कि विकास केवल जीडीपी नहीं, व्यक्ति बल्कि मानवीय गरिमा और स्वतंत्रता का नाम है, जो आज भारत में नहीं है। उनके विचारों से आज भारत बिल्कुल विमुख हो गया है। उसका जो प्रारंभिक शिक्षा जीवन शांति निकेतन में जन्म, नामकरण स्वयं रविंद्रनाथ ठाकुर ने किया और प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता और ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ये कैम्ब्रिज में पढ़े, वो डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, कैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह आज भी कैम्ब्रिज में उसका नाम है। और हमने क्या किया, 140 करोड़ प्रजा ने उसको नकार दिया। जाने दो। 22 वर्ष की उम्र में जादवपुर विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र विभाग में के प्रमुख बने। उसका जो विचार और योगदान के कैपेबिलिटी अप्रोच के जनक विकास का मूल्यांकन इस आधार पर कि लोग क्या करने और बनने में सक्षम हैं। पॉवर्टी एंड फेमाइन्स में बताया कि अकाल सिर्फ भोजन की कमी से नहीं बल्कि वितरण की असमानता से होता है। और उनका मानना कोई भी अकाल अभी भी लोकतांत्रिक देश में नहीं हुआ। लोकतंत्र में जवाबदेही होती है। उसको जो पुरस्कार और सम्मान मिला वो नोबेल पुरस्कार 1998 कल्याणकारी
अर्थशास्त्र में योगदान के लिए और भारत रत्न उसके बाद 1999 में वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उसको मिला। पीस प्राइज ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड 2020 वैश्विक न्याय और शिक्षा स्वास्थ्य से में समानता के लिए उसको मिला। और उसकी जो प्रभावशाली रचनाएं रही वो डेवलपमेंट एज फ्रीडम, द आइडिया ऑफ जस्टिस, द आर्गुमेंटेटिव इंडियन, भारतीय संस्कृति और बहस की परंपरा पर गहन विचार, और उसकी जो विरासत और प्रेरणा है वो अमर्त्य सेन ने अर्थशास्त्रों को नैतिकता और मानवाधिकारों से जोड़ा कि आज भी हार्वर्ड विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर हैं और युवाओं को प्रेरित करते हैं। उनकी सोच ने यूएन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को आकार दिया और अमर्त्य सेन हमें सिखाते हैं कि सच्चा विकास वही है जो हर व्यक्ति को गरिमा, स्वतंत्रता और अवसर दे। वे केवल अर्थशास्त्री नहीं बल्कि मानवता के मार्गदर्शक थे। वो एक आज़ादी के पहले भी वो बंगाल जहाँ सुबह, मित्रों मैं फिर से यही कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि वो बंगाल जहाँ से सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, उसने दुनिया को बताया कि वनस्पति में जीव है। वो रविंद्रनाथ टैगोर, संगीत हो या कुछ भी हो, ऐसा बंदा शायद उसने जो लिखा, जो बनाया, वो शायद आज विश्व के इतिहास में आज सुवर्ण अक्षर से लिखा गया है। वो स्वामी विवेकानंद, वो रामकृष्ण परमहंस, ये कौन से लोग बंगाल से पैदा हुए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, कितने कितने नाम आज मैं आपको गिनाऊं कि जो बंगाल की धरती से पैदा हुए। वो बंगाल सोनार बंगला जिसको कहा जाता है, तो वहाँ से वो फरदुर दिमाग जिन्हें भारत की आज़ादी के लिए भी बहुत कुछ, क्योंकि वही बंगाल है जहाँ कलकत्ता अंग्रेजों ने पहली कोठी शुरुआत की, ईस्ट इंडिया कंपनी, और रिवॉल्यूशन भी वहाँ से हुआ। क्योंकि रिवॉल्यूशन, क्रांति, भारत की आज़ादी वहाँ से शुरू हुई। सुभाष चंद्र बोस, ये बंदा शायद ऐसा कभी पैदा नहीं हो, लेकिन क्या पता किस तरह वो किन परिस्थितियों में वो चले गए, कुछ पता ही नहीं है। इतिहास उसको डंडोलता रहा। मैं आज सभी को सलाम करता हूँ, आप सभी को प्रार्थना करता हूँ, पढ़े। इन लोगों ने जो नोबेल प्राइज ऐसे नहीं मिलता है, इन लोगों ने देश के लिए जो किया, समाज के लिए किया, पैसों के लिए नहीं किया, उसको आपको सराहना होगा, सलाम करनी होगी और याद करना होगा। आप भी ऐसा सब कुछ कर सकते हैं, इनके राह पर आप चल सकते हैं। यही आज का मेरा पैगाम है। और अमर्त्य सेन जिसने भारत की आज की परिस्थिति में जो उस टाइम लिखा था वो सच है। डॉक्टर मनमोहन जो उसने उस टाइम किया था वो आज की परिस्थिति में सच है, उसे हम नकार नहीं सकते हैं। हाँ, अमर्त्य सेन जिंदा है, डॉक्टर मनमोहन हमारे बीच नहीं है। मैं उसको डॉक्टर मनमोहन को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और डॉक्टर अमर्त्य सेन को सलाम करता हूँ। चंद्रकांत भट्ट।